मेरे घर। हाय बोलो। देखिए ऐसा ही होता है और चलने का स्टाइल। नॉनी इधर कंधे में सिर में गुज तो भी करेगा गंदा हो जाएगा। फाइनली हम जा रहे हैं नानी के घर। वाव रंगोली किसने बनाई? नानी इधर देखो। हाय मिस्टर राउत। हाय हैप्पी भाई दूज बोलो सबको। हैप्पी भाई दूज। आप भी बोलो हैप्पी भाई दूज। बोलो आज के ब्लॉग की शुरुआत नोनी करेगा। नोनी हैप्पी भाई दूज बोलो। हेलो गाइस कर दे। हाय एवरीवन। करो ऐसे। नहीं बोलना है ना नोनी। ओहो नोनी को इतनी शर्म आती है। आज कहाँ जा रहे हो आप? बोलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 9 बजने वाले हैं। आज है भाई दूज का दिन। तो सुबह सुबह नहा के मैं ये वाला सूट पहन लिया है मैंने। थोड़ी सी ठंड होती है ना सुबह, तो इसलिए स्वेटर भी पहना है। मिस्टर राउत का चल रहा है अंदर काम, उनकी रिपोर्ट बन रही है और मैं अभी लिप्स पे कुछ नहीं लगा रही हूँ मेडिसिन के अलावा। और बाकी बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया है मैंने। हमारे लिए तो काफ़ी सारा कल का ही लेफ्ट ओवर है। कल जो मांस की पूरियाँ, मतलब कल के दिन ही बनता है ना त्यौहार, तो ये सब बचा हुआ है वो खा लेंगे। और उससे पहले भाई दूज में हमारे यहाँ सर पूछते हैं, तो मैंने शेयर भी किया हुआ है। हर साल भाई दूज का ब्लॉग शेयर करती हूँ। और साथ ही जाएंगे आज हम, मतलब मेरे यहाँ मेरे घर। तो अभी पहले यहाँ सारा कर लेते हैं। नोनी को नहलाने को लेके जा रही हूँ, वो आ ही नहीं रहा है, नहाने को तैयार ही नहीं। इतना मस्ती के मूड में, सुबह 6 साढ़े 6 बजे से उठा हुआ है वो, तब से वो मस्ती ही कर रहा है। दूध भी उसने थोड़ा सा पिया। और आजकल ब्लॉग तो बस ऐसा हो रहा है कि मैं शूट कर रही हूँ और फिर भूल जा रही हूँ कितना किया है कितना नहीं किया है। तो आजकल ब्लॉग ऐसा ही हो रहा है फिलहाल। कोल्ड कफ अभी, मतलब मुझे भी हल्का कफ है, मिस्टर राउत को भी कफ है, नोनी का तो ठीक है। बस नोनी और मिस्टर राउत का नहाना बाकी सब ने नहा लिया है। और छोटे मोटे घर के काम निपटाने हैं। सारे काम करके फिर हम जाएंगे नानी के यहाँ और आज आपको मिलवाएंगे नानी के घर। हाय हाय बोलो। ये देखो। दिखाओ ये क्या है बेटा, चोट लगी? नानी तू भी हाय बोल। हाय ऐसा ही होता है और चलने का स्टाइल। नानी ढंग से चल, सीधा होके चल। ये देखो कैसे चल रहा है। चलो सीधा सीधा चलो, दोनों लोग चलो। चलो सब तैयार हो गए, अब करते हैं पूजा। चलो नोनी फटाफट चलो। नोनी ने इतना नाटक किया नहाने में, पूछो मत। चलो नाटक बहुत करता है, इसलिए बता रहा हूँ। सब लोग तैयार हो गए थे और अपने अपने काम में लगे थे। तो सब लोग अब मंदिर में आएंगे तैयार होके। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है, अपना न्यू सूट, और बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी बनाई है उसने ना। हो गई तो यहाँ पे देखो पूजा की तैयारी तो हो गई है। इस बार धनतेरस की मम्मी ने ये लिया है, ये वाली थाली का पूरा सेट। अब दोनों ने निकाल लिया एक एक थाली, इसमें खाना खाएंगे। हाँ ठीक है, अच्छी लग रही है ना ये वाली थालियाँ, मुझे भी अच्छी लगती है, मुझे भी चाहिए। तो मैं भी फिर कभी सोचूंगी लेने का। यहाँ पे सारी तैयारियां कर दी है। ये है चिवड़े, जिसको धान से कूट के बनाते हैं ना, इससे सर पूजते हैं, फिर ऑयल लगाते हैं। ठीक है, इससे सर पूजेंगे और पहले ये ऑयल लगाएंगे फिर सर पूजेंगे। ये फिर प्रणाम बोलते हैं ना। हाँ अब हाथ रखो, सिर में हाथ रखो। अच्छे से लगाना बोलो। हाँ चलो। ये कितना अच्छा लगा ना, मिटाना नहीं। यहाँ खिलाना नहीं और मिटाना नहीं। हाँ अभी तो ये जगह देखी थी। भैया का सिर पूजेगी ना। करो कोटी प्रणाम दादी को। हाँ वो अब नौनी की बारी। तेल अल्लाह नमन नानी की बारी। मिटाती नहीं। हाँ नहीं मिटा मदद बोल। कितना अच्छा लगा ना। हाँ नहीं मिटाती। लंबा लगाना ऊपर को थोड़ा। हाँ बस ले ये। ये अब ठीक है। मिटाना नहीं। हाँ नहीं मिटाऊंगा।
चल दादी प्रणाम बोलते। कुटी प्रणाम। जीते रहो। तो भाई दूज के दिन हमारे वहाँ सबसे पहले तेल लगाते हैं पैर में और सर में, और उसके बाद जो चूड़े होते हैं उनसे सर पूछते हैं। तो यहाँ पे बहनें, मतलब घर में जितनी भी लेडीज़ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, कन्याएं होती हैं, तो वो सबका सर पूछती हैं, पापा, भाई, बच्चों का, सबका। फिर इधर कंधे में, सिर में, और पकड़ो शाबाश, इधर कंधे में, सिर में, गुड, और हाँ शाबाश, अरे तो बहुत अच्छा है। और जो हाथ में रखा है हाँ सिर में डाल देना, हाँ रख दो। और शाबाश, गुड बेबी, और शाबाश, बहुत सुंदर। हाँ, एक बार फिर माथे में लगाना। अब यहाँ सिर में डाल, अरे एक बार इधर देख, इधर देख, चाची को देख, भैया के सर में हाथ लगाओ। भैया के सिर में हाथ लगा। हाँ दीदी अभी लेगी, गिफ्ट लो। ले पकड़ बाबू। थैंक यू नॉनी बोलो, जीतते रहो। थैंक यू नॉनी बोलो। आपका है वो, आपका आप रखो, भैया ने दिया। अब दादू का सिर पूछ। अब अब कंधे में, बहुत सुंदर, सिर में रखिए, और ले पाँव में, काल में नहीं लगाना, घुटने में, कंधे में, शाबाश, कोई बात नहीं, तभी बहुत हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया। चलो अब चाचू को, अब नॉनी को भी करना है। नाम कह दिया हाँ, शाबाश, ये बात। 5 बार 5 यहाँ पे, कंधे में, कंधे में, चलो नॉनी को भी करना है। और पापा को, और चाचू के, और 2 बार और यहाँ पे अब सिर में डालो। चलो कोई बात नहीं, ले अब पापा की, चलो। नॉनी ने सबको देखा कि हम लोग सर पूछ रहे हैं एक दूसरे का इस तरह से, तो फिर जैसे आरू कर रही थी वैसे अब नॉनी को भी करना था। तो नॉनी भी आ गया यहाँ पे सर पूछने के लिए सबका, और उसके बाद सबके पैर छू के आशीर्वाद ले रहा था और कह रहा था मुझे भी पैसे चाहिए। तो हम सब ने सर पूछ लिया था। उसके बाद लास्ट में मम्मी सबकी आरती कर लेंगी एक बार। तो भाई दूज के दिन ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर सिर्फ भाई का ही सर पूछते हैं, तो हमारे यहाँ सबका सर पूजा जाता है भाई दूज के दिन, और सबके सर में ये चूड़े रखे जाते हैं। तो ये रिवाज पहले से चला हुआ आ रहा है। मम्मी को आप देख भी सकते हो यहाँ पे वो थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी। मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो ना इस टाइम पे, मतलब ऐसे ऐसे मौक़ों पे कई बार वो इमोशनल हो जाती हैं। 12 बज गए हमको निकलते निकलते यहाँ से। तो फाइनली हम जा रहे हैं नानी के घर। नानी को देखो, देखो नोनी, नोनी चला नानी के घर। कैसा लग रहा है आपको? इसको नानी के घर से ज्यादा अच्छा दादू के घर अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ आरू के साथ, दादू के साथ इसको खेलना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है ना। तो बस ब्लॉग तो ज्यादा कुछ शूट कर नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि घर के काम भी हो रहे हैं और मौका ही नहीं मिल रहा है शूट करने का। और वैसे भी आज मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि ये जो यहाँ पे घाव है ना हल्का सा सूख रहा है। कल मैंने मोमोज खा लिए थे अपने फ्रेंड्स के साथ जाके। जैसे कुछ स्पाइसी लगता है तो और दिक्कत होती है।
आज के दिन मार्केट में इतना ज़्यादा रश था ना, क्योंकि भाई दूज के दिन सब लोग इधर उधर जाते हैं अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ सर पूजने के लिए। सब लोग सारी मैरिड वुमेंस जो होती हैं अपने मायके जाती हैं, तो बस इतनी नहीं रौनक होती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा रश था। और दूसरी चीज़, आजकल पिथौरागढ़ में बहुत ट्रैफिक होने लगा है और पार्किंग भी आसानी से नहीं मिलती है। तो वैसे मेरे मायके हम लोग आराम से पहुंच जाते विद इन 1 आवर, लेकिन हमें बहुत टाइम लग गया पहुंचते हुए। फाइनली अब जाके हम पहुंचे और यहाँ पे पूरे खेत आपको खाली मिलेंगे मम्मी के घर में, क्योंकि इनमें शायद मम्मी ने गेहूँ और मसूर लगाए, मम्मी और ताई जी ने। ताई जी का भी खेत है ना उधर, वो तो पूरा खाली खाली। उन दिनों जब हम आए थे तो पूरा भरा हुआ था, बरसात के टाइम पे देखा था ना आपने। अभी पूरे खेत खाली हो गए, जब खाली हो जाते तो और भी अच्छा लगता है। मम्मी गई है नानी के घर, घर पे सिर्फ पापा है। और हालत कैसी हो गई चल चल के, एक तो कार की पार्किंग नहीं मिलती है यहाँ पे, इतनी मुश्किल से पार्किंग लगाई। वाओ, रंगोली किन्ने बनाई? मामी ने बनाई ना। तो खाना खा लिया हमने, और खाना खाने के बाद नोनी सोने को तैयार नहीं है, यहाँ पे आ गया वो। और ये बनाई है फूलों से और कलर से, बहुत ही प्यारी सी रंगोली नेहा ने, बहुत सुंदर बनाई है। पापा कर रहे हैं खेतों में काम, और ये कितना प्यारा रोज लगा हुआ है। पापा खाना खा के ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं दिन में, वो अपने काम में लग जाते हैं। तो वो खेतों में पानी वानी डालने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। काफ़ी सारी सब्जियां लगाई हुई हैं, और यहाँ पे जो अदरक लगाई थी उन दिनों तो काफ़ी हरी थी, अब होने वाली है। और घर के आगे कितना सुंदर लग रहा था, सब खुला खुला सा। इस टाइम पे ना, इस सीज़न में ये वाले फूल बहुत होते हैं, गेंदे के फूल कितने भरे भरे लगे हुए हैं। देखो ये ताई जी के पेड़ में यहाँ पे, और सब जगह गुच्छे गुच्छे लगे हुए हैं गेंदे के। ताई जी के यहाँ पे आंगन में रंगोली बनाई है अपी ने। अपी ने भी बहुत सुंदर बनाई है। अभी 2:30 बज गए हैं, खाना खा लिया हम सब ने, और मम्मी गई है नानी के यहाँ, तो वो आएगी थोड़ी देर में, आने वाली होंगी। और नेहा भी अपने मायके गई हुई है, तो ना इस वजह से नेहा भी नहीं मिल पाएगी आपको मेरे ब्लॉग्स में। और अभी जो है सोने का टाइम है, मिस्टर और चले गए हैं दूसरे वाले रूम में सोने के लिए। नोनी सोई नहीं, वो जगह चेंज होती है ना तो वो सोता नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे न्यू बेडशीट, न्यू मैट, काफ़ी अच्छा बना है नेहा ने, मम्मी ने। और बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये हमारी फैमिली पिक्चर जो है उस टाइम पे मैंने दिखाई थी, लगाई नहीं थी तब ना, तो ये यहाँ पे लगाई है। और ये न्यू फ्लावर पॉट्स लिए हैं, झूमर लिया है दिवाली में। और अभी नेहा और भाई ये पेंटिंग भी लेके आए थे, बहुत ही सुंदर सी। और एक पेंटिंग ये पिक्चर, और टैडी, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो नेहा ने काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है घर सब। न्यू ये बोल्स्टर कहते हैं उसको, न्यू बोल्स्टर भी लेके आई है मम्मी, अच्छा लग रहा है। मतलब सारी चीज़ें ना अच्छी अच्छी चेंजेस किए हैं मम्मी ने और नेहा ने मिलके, घर काफ़ी सुंदर बनाया है। तो थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद जो है शाम को जाना है नीचे भाभी के घर, अपी के घर, क्योंकि वो लोग गए हुए हैं गाँव। मैं गाँव नहीं जा पाई क्योंकि नोनी के साथ वैसे हम लोग लेट हो गए, और नोनी फिर वॉमिटिंग करता है यहाँ से, और हमें टाइम लगता है गाँव जाने के लिए। और फिर पहाड़ के सफ़र में नोनी परेशान करता है, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। अभी वो देखो खेत में नानू के साथ खुश है वो इधर आने से। तो उसको अपना टाइम एंजॉय करने देते, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। करीबन 3, 3:30 के आसपास मम्मी भी आ गई थी नानी के घर से, और आते ही यहाँ पे नोनी को देख के बहुत खुश हो गई थी। और सबसे पहले नोनी का सर पूजा मम्मी ने, क्योंकि मिस्टर राव तो भी सोए हुए थे। मेरा खुद प्रणाम करता, बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा इसे करेंगे। हाँ, तो नोनी को आते ही सारा टॉयज मिल गए हैं यहाँ पे, और साथ में मिल गई है न्यू कार।
जो कि नानी लेके आई अभी। जाग गया 3 दिन बाद भेट्न आएर यहाँ खुब ठुलो भयो दोबार ऊ भयो के नाम स्कुल पढ्नमा होसियार बन्या खुब बढिया भने मद्दत गर्न हाम्रो नोनी को आप टॉय के साथ देख सकते हो। ये वेदू उसको देके गया था जाते टाइम और उसको एक एक चीज़ याद थी कि मेरे पास क्या टॉयज़ थे, यहाँ पे मैं किस चीज़ से खेलता था। कई सारे टॉयज़ तो नोनी ने तोड़ भी दिए, यहाँ पे तोड़ भी दिए थे, तो मम्मी ने सारे वो डिस्कार्ड कर दिए और यहाँ पे ज़िद करने लगा कि मुझे वही वाले टॉयज़ चाहिए। तो बहुत मुश्किल से नोनी को मनाया और पापा तो काम में लगे हुए थे। मम्मी ने मेरा और नोनी का सर पूजा और उसके बाद मैंने भी मम्मी का सर पूज लिया था। हस्बैंड अभी सो रहे थे, उनकी बीच में मीटिंग भी हुई थी, तो अभी उनको हम उठाएंगे नहीं। वो जब उठेंगे तो शाम को उनका सर पूजेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे सर पूजने के बाद फिर मम्मी सफाई में लग गई थी। वो काफ़ी सारा गंदा भी हो गया था घर ना, और नोनी तो अपना खेल में इतना मस्त होके खेल रहा था। और शाम की चाय का टाइम हो गया था यहाँ पे, तो मैंने चाय चढ़ा दी थी और उसके बाद चाय लेके मैं आ गई हूँ बाहर। और बहुत टाइम के बाद इस तरह से खुली हवा में बैठ के चाय पीने का अलग ही आनंद होता है। जिस टाइम पे मैं यहाँ थी उस टाइम पे तो काफ़ी गर्मियाँ थी, लेकिन अब यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है, तो ठंड के मौसम का एक अलग ही मिजाज होता है। यहाँ पे ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है, खासकर पहाड़ों का। नोनी को आप देख सकते हो, वो आंगन में ही लेट लेट के खेल रहा था सब जगह। चलो अब करते हैं खेतों की सैर। है खेतों में मम्मी ने क्या क्या लगाया मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आलू, ये है मम्मी चमचूर, नींबू भी लगे हैं मम्मी के ना। नींबू लगे तो थे, पके नहीं थे उस टाइम। अभी देखो कुछ कुछ नींबू पकना ही शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे पके भी हैं, कच्चे भी हैं। एप्पल ट्री तो पूरा सूख ही गया है। इसमें अमरूद लगे हैं, अमरूद पके हुए हैं आजकल। ये देखो अमरूद में अच्छा फल आया है। तो ये अमरूद, और यहाँ पे सब लगाए हैं मटर की क्यारी। सर्दियों में मटर ही तो सबसे अच्छी लगती है ना, तो ये मटर लगाए हैं। उन दिनों कितना भरा सा था, अब कितना अच्छा लग रहा है ना, खाली खाली सा। सामने का व्यू भी बहुत प्यारा है। कुछ ना कुछ सब्ज़ी लगाई हुई है मम्मी पापा ने यहाँ पे। ये है मूली, प्याज, लहसुन सब लगाए हुए हैं, अदरक ये निकालना है। तो इसके बाद शाम के टाइम पे मैं सीधा आ गई थी भाभी के घर पे। और यहाँ पे क्योंकि भैया लोग मुझे मिले नहीं थे दोपहर में, तो मैं भैया लोग का सर पूजूंगी और भाभी लोग का, अप्पी लोग का। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा मंदिर डेकोरेट किया हुआ है भाभी ने। ये मेरे भैया भाभी, आप लोग इनसे मिल लीजिए। और उसके बाद जो है हम लोग फिर सर पूजेंगे। भैया का सर पूज लिया था मैंने, उनकी क्लिप शायद यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो यहाँ पे पहले मैं अप्पी का सर पूजूंगी, फिर कार्तिक का, भाभी का, और फिर भाभी ने भी हम सबका सर पूजा था। तो बस भाई दूज की यही रौनक रहती है, एक दूसरे से मिलना हो जाता है त्योहारों के बहाने। और भाई दूज लास्ट ऐसा दिन होता है जब दिवाली मनाते हैं, उसके बाद फिर दिवाली ख़त्म ही हो जाती है। तो बहुत बुरा भी लगता है कि इसके बाद अब दिवाली के लिए हमें पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। वही सारी चीज़ें, तैयारियां करने में, वो रौनक जो है ना आने में अब फिर 1 साल लगेगा। तो दीपावली के त्यौहार की बात ही अलग होती है। बाकी तो कई सारे त्यौहार आते हैं, लेकिन दीपावली बहुत स्पेशल होती है। अप्पी हाय बोल दे सबको। तो आप मिलिए अप्पी से। और यहाँ पे हमने सर पूछ लिया। अंधेरा हो गया, लेकिन ये लोग गए थे गाँव और थोड़ी देर पहले आए। और भाभी ने यहाँ पे बनाए हैं बहुत ही बढ़िया से मोमोज। तो आज हमारे घर में मोमो पार्टी होने वाली है, लेकिन नॉनी सो गया है, तो नॉनी को नानी के पास छोड़ के आया। हम लोग फटाफट से मोमो खाते हैं। बहुत ही टेस्टी मोमो बनाए हुए थे भाभी ने यहाँ पे, पनीर मोमोज, और साथ में चटनी बहुत ही स्पाइसी थी। तो मैंने तो खूब इन्जॉय किया मोमो। और वैसे त्यौहार के टाइम पे ना इस तरह की चीज़ें कम खाई जाती है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, मिठाइयाँ या फिर घर में और भी जो पकवान बनते हैं, उन सब चीज़ों से ही पेट भरता है। तो यहाँ पे जो है मैं मोमो इन्जॉय कर रही थी। और उसके बाद फिर अप्पी और मैं, हम सब लोग आ गए थे ऊपर। यहाँ पे मिस्टर हाउस सो के उठ गए थे, तो मम्मी सबसे पहले उनका सर पूजेंगी। और अप्पी ने भी नोनी का सर नहीं पूजा था, क्योंकि नोनी को सुला के मैं गई थी नीचे, मैं और हस्बैंड नीचे गए थे भाभी के घर पे। तो सबसे लास्ट में अप्पी जो है नोनी का सर पूजेगी। और अभी वो स्लीपिंग मूड में ही था। बहुत दिनों के बाद सब लोगों को देखा ना, नोनी का नेचर थोड़ा शाई टाइप का है, तो शर्मा रहा था शुरू में, लेकिन उसके बाद फिर तो काफ़ी अच्छे से खेला सबके साथ। तो रात का टाइम हो गया था, और आजकल तो दिन इतने छोटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब दिन निकल गया। और यहाँ पे अब बारी आती है क्रैकर्स जलाने की। तो काफ़ी सारे क्रैकर्स मेरे पास बचे हुए थे,
तो मैं सारे यहाँ लेके आई थी क्योंकि आज ही सारे ख़त्म करने हैं। दिवाली आज ख़त्म है, मतलब लास्ट डे है दिवाली का, तो मैंने सोचा सारे ख़त्म करते हैं। नोनी बिल्कुल नहीं आ रहा था बाहर, हमने उसको कितना बुलाने की कोशिश की, वो नहीं आया। और हस्बैंड का अपना काम चल रहा था, वैसे भी वो इन चीज़ों में कम ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तो फिर यहाँ पे सारे क्रैकर्स जो है ना अप्पी और मैंने जलाए और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़े आ रहे थे। तो ये वाला मोमेंट आप लोग भी इंजॉय कीजिए, और हम लोग ने भी बहुत मज़े किए थे यहाँ पे। ये देखो कैसी आवाज कर रहा है, धुआं बहुत छोड़ रहा है ना ये वाला, बहुत ही ज्यादा। और इसी के साथ दिवाली का समापन भी यहीं पे होता है। सारे क्रैकर्स भी हमने जला दिए थे, और एक बार लाइटिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। सब जगह पे दिवाली की जो लाइटिंग्स लगी होती है कितनी सुंदर लगती है। तो यहाँ पे उतने ज़्यादा घर तो नहीं है, लेकिन फिर भी दूर दूर से जो घर दिख रहे थे ना चमकते हुए, लाइट से सजे हुए, बहुत सुंदर लग रहे थे। पापा ने भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग की हुई थी। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपने भाई दूज का ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। और ये मम्मी ने और नेहा ने मंदिर बहुत सुंदर डेकोरेट किया है, तो साथ में आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।